नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर ज़्यादा खतरनाक हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए जा रहे आंकड़ों का पैरामीटर रोज नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। राज्य में 24 घंटे के अंदर मिलने वाले संक्रमितों की संख्या अब 7,000 के पार जा रही है। कोरोना संक्रमितों के लिए किए जा रहे सरकार के इंतजाम बढ़ती चेन को तोड़ने में नाकामी साबित हो रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से बिहार में 34 लोगों ने जान गंवा दी है। इसके साथ ही शनिवार को राज्य में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ 7,870 संक्रमित मिले। इसमें अकेले पटना के 1,898 कोरोना पॉजिटिव शामिल हैं। गया में कोरोना अब मौत का पंजा बन गया है। शनिवार की देर रात 12 बजे से लेकर रविवार की दोपहर 12 बजे तक 11 लोगों की कोरोना से मौत की नींद सुला दी। 11 लोगों की मौत की खबर से मगध मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के अधिकारियों व चिकित्सकों के हलक सूख रहे हैं। चिकित्सक अब कोरोना संक्रमितों की जान बचाने में सफल नहीं हो रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि कोरोना वार्ड में भर्ती मरीजों को देखने के लिए भी कोई भी चिकित्सक समय से विजिट नहीं दे रहे हैं। मरने वालों में 4 महिलाएं हैं। इनमें से 2 औरंगाबाद और एक गया तथा अरवल की रहने वाली थी। पुरुष मृतक गया, जहानाबाद और औरंगाबाद के रहने वाले थे। नक्सल विरोधी अभियान पर निकले सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र में विध्वंसक घटना को अंजाम देने के लिए छुपा कर रखे गए 4 शक्तिशाली कैन बम बरामद किए गए हैं। प्रत्येक बम का वजन करीब 5-5 किलो है। बम के अलावा छापेमारी दल ने वहां से लैंड माइन्स विस्फोट में प्रयोग किए जाने वाला वायर, वर्दी का कपड़ा एवं तिरपाल आदि सामान बरामद किया है। बाद में कैन बमों को झारखंड जगुआर की बम विरोध टीम ने मौके पर ही उसे डिफ्यूज कर दिया है। अस्पताल में इलाजरत भाभी की निधन की खबर सुनकर अधिवक्ता देवर अरुण कुमार मिश्रा का निधन हो गया। घटना रविवार सुबह की है। जानकारी के अनुसार अधिवक्ता की भाभी पिछले 10 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। सुबह सुबह उनका निधन हो गया। जैसे ही ये खबर अरुण कुमार मिश्रा सुने, उन्हें हार्ट अटैक आ गया। जब तक परिजन उन्हें अस्पताल ले जाते 20 मिनट के अंदर उनकी भी मौत हो गई। एक साथ 2 सदस्यों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 27, 28 व 30 अप्रैल को होने वाली जेईई मेंस की परीक्षा तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। एनटीए ने नोटिस जारी कर कहा कि कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए फिलहाल परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया गया है। कहा है कि परीक्षा की नई तिथि बाद में जारी की जाएगी। नई तिथि जारी होने पर छात्रों को 15 दिन का समय दिया जाएगा। गौरतलब है कि रांची से करीब 12,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होते हैं। आदर्श मध्य विद्यालय राजगंज के पूर्व प्रभारी, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक नेता जयकांत झा का इलाज के दौरान रविवार को जालान अस्पताल में निधन हो गया। पिछले 2-3 महीने में अब तक करीब आधा दर्जन से भी अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं का निधन बीमारी, दुर्घटना व अन्य कारणों से हो चुका है। लगातार हो रहे शिक्षकों के निधन के बाद पूरे शिक्षक वर्ग में मायूसी छाई हुई है। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली थाना अंतर्गत कांदरबेड़ा दोमुहानी रोड के पुड़ीसिल्ली के पास रविवार को पिकअप वैन और टाटा मैजिक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में टाटा मैजिक सवार एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि बच्ची के पिता जैमको निवासी अंबुज गोप, मां और 2 बहनें गंभीर रूप से घायल हो गए। अंबुज गोप ने बताया उनके चाचा का निधन हो गया है। सभी टाटा मैजिक वाहन पर सवार होकर चाचा के श्राद्ध कर्म में रांची जा रहे थे। तीनों बच्चियों को निखिल कुमार नामक व्यक्ति ने अपनी कार से टीएमएच पहुंचाया, जबकि अंबुज गोप और उनकी पत्नी को पुलिस लेकर एमजीएम पहुंची। अंबुज और उनकी पत्नी को एमजीएम से टीएमएच रेफर कर दिया गया। सभी घायलों का टीएमएच में इलाज चल रहा है। अंबुज गोप की पत्नी और दोनों बेटियों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। मंदिर का नीचे एक्सीडेंट तो गाँव वाला को कहने के आधार पर हम आगे देखे तो एक मैजिक टेम्पू और एक पिकअप वैन जिसमें 10 पूरा लोड किया हुआ। जिसमें सवारी था उसमें टोटल 5 आदमी था, 3 बच्चा, एक महिला। मैजिक और बोलेरो पिकअप जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस पर हम लोगों रोड को साफ करा के ये साइड करवा रहे हैं गाड़ी को, और जो घायल थे उनको टीएमएच भेजा गया है इलाज के लिए। सर कहाँ के थे सर? वो हम लोग अभी पता कर रहे हैं। यहाँ से रोड क्लियर कराने के बाद ये पता करेंगे कि कितने लोग थे घायल और
चिरकुंडा में झारखंड बंगाल बॉर्डर पर रविवार को धनबाद एटीएम चंदन कुमार निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बॉर्डर क्षेत्र में हो रही कोरोना जांच को बारीकी से निरीक्षण किया और कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि झारखंड के साथ साथ धनबाद में भी कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसके लिए जिला प्रशासन हर तरह की तैयारी में लगी हुई है। हर अनजाने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। तो उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और उनको जो हमारा आइसोलेशन प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। जो यहाँ पर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उन्हें एम्बुलेंस से हम लोग कोविड केयर सेंटर में ले जा रहे हैं और वहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है और ये भी इंश्योर किया जा रहा है ताकि वो अन्य लोगों के सर जिला प्रशासन द्वारा जो कोविड संक्रमित लोग हो रहे हैं उसके लिए किस तरह की तैयारी है? काफ़ी विस्तृत तैयारी है। आप जान रहे हैं कि अब तो कई प्राइवेट हॉस्पिटल को भी ये लिया गया है, उनके उसमें ट्रीटमेंट की जा रही है। हमारे ऑलरेडी कोविड केयर सेंटर हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह के इंतजाम किए हुए, वेंटिलेटर्स उपलब्ध है। यथासंभव जिला प्रशासन पूरी तैयारी करके रखी हुई है और हम लोग लगातार इलाज कर रहे हैं, लोग की ड्यूटी भी जा रहे हैं। सर निजी अस्पतालों के लिए क्या गाइडलाइन है? राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत मंजूर होने पर रविवार की सुबह राजद कार्यकर्ताओं ने मैथन मोड़ में लड्डू बांटे और आतिशबाजी कर खुशी मनाई। दर्जनों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने हर आने जाने वाले को लड्डू खिलाए तथा लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। इतना आज़ादी खुशी मना रहे हैं कि देखने वाला को सरकार को करेजा फट रहा है। हम लोग इस खुशी में पूरे खुशहाली से 2-4 कुंटल लड्डू बांट रहे हैं। पूरा भारतवर्ष में हम लोग के आज़ादी मना रहे हैं। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के आह्वान पर निरसा के हाईवा चालक ने आज कई मांगों को लेकर ट्रांसपोर्टिंग ठप कर दी है। हाईवा एसोसिएशन के अध्यक्ष हरि अग्रवाल के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में पहुंचे हाईवा मालिकों ने खुदिया सिंदरी मोड़ के बीच मेहता डी मोड़ के समीप कोयला ट्रांसपोर्टिंग ठप कर हाईवा का परिचालन बंद कर दिया है। निरसा पुलिस निरीक्षक सुभाष सिंह दल बल के साथ पहुंचे हैं, विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुस्तैद हैं। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में किया गया है आम हाईवा ओनर के द्वारा। क्या मांग थी, किन उद्देश्य से ये किया गया है बंदी? ये पूर्व में विगत 10 वर्षों से जो ट्रांसपोर्टिंग का कार्य चल रहा है, जिसमें किसी किस्म का भाड़ा का बढ़ोतरी नहीं किया गया है और आका लॉजिस्टिक और ब्लॉक माइंस का नरेश कुमार, ये लोग मार्ग चेंज करने के एवज में भाड़ा का कटौती कर रहे हैं और नया साइट चालू किए हैं जो हम लोग से बात नहीं की। झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पाकुड़ के लोगों ने खुद से पहल करते हुए जनता कर्फ्यू लगाई है। पाकुड़ बाजार के चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अपील पर रविवार को दुकानदारों ने स्वतः अपनी अपनी दुकानें बंद रखी। नागरिकों के स्वतः लगाए गए जनता कर्फ्यू से जिला प्रशासन भी हर्षित है। हालांकि जिला प्रशासन अब तक कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति लॉकडाउन वाली स्थान पर नहीं की गई है। आज यहां की सभी दुकानें प्रतिष्ठान बंद हैं। अकेला जिला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात कम नहीं हो रहा है। जंगली हाथियों ने ग्रामीणों के घर, दरवाजे सहित कई फसल बर्बाद कर दिए। ये इंचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार हाथियों का प्रकोप बहुत जोरों से चल रहा है। दिन ब प्रतिदिन हर गांव में किसी के ना किसी का घर तोड़ रहा है। कल बीते रात उदा में करीब 7-8 घर तोड़ दिया है। काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं और वन विभाग सिर्फ फोटो खींच के ले जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, ना कोई किसी का मैंने भरपाई कर रहा है। जंगली हाथी आया तो मेरा घर में हमला किया, घर को भांग दिया और धान में खा दिया। उसके बाद गांव का आदमी आया और बम दे दिया तो वो यहाँ से भागा। उसका क्षतिपूर्ण था। दरवाजे मेरा घर आया एक जंगली हाथी और दरवाजा और एल्वेस्टर को थड़ दिया और मेरा ये राशन दुकान है और करीब उसके चलते किसी तरह मेरा
जान बचा लिया मेरा पिताजी माँ का। और उसी तरह हम हल्ला उल्ला किए, मसल जलाए। उसके बाद जाम तरह घुस गया। करीब गाँव में झरिया और धनबाद शहर के लोगों की प्यास बुझाने वाला दामोदर नदी का जल स्तर गिर रहा है। पानी का लेवल भी धीरे धीरे कम होने लगा है। इसका मात्र एक वजह है इस नदी से अवैध बालू उत्खनन। दामोदर नदी के भौरा, जहाजताड़, काली मेला व डुमरी के घाटों से बड़े पैमाने पर अवैध बालू का उत्खनन डंके की चोट पर किया जा रहा है, पर जिला प्रशासन और पुलिस मौन बनी हुई है। बालू माफिया दिन के उजाले में ही उत्खनन करवा रहे हैं। उन्हें ना तो कानून का खौफ है, ना ही जिला प्रशासन का डर। इसका जायजा 99 न्यूज संवाददाता सनी शर्मा ने लिया। झरिया के डिगवाड़ी दामोदर नदी में यह नदी झरिया वासियों के लिए इसलिए मायने रखती है कि आस्था का प्रतीक होने के साथ साथ यह लाखों लोगों को प्यास बुझाती है। यहाँ से पानी जो निकलती है वो दामोदर प्लांट में जाकर फिल्टर होकर झरिया वासियों तक मुहैया कराया जाता है, जिससे उनकी प्यास बुझती है। आज इस समय हम खड़े हैं और आपको हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं कि गर्मी में यह पानी यहाँ किस तरह से सूख रहा है। यहाँ एक और बहुत बड़ा मायना है कि यह नदी सूखने का कारण है यहाँ हो रहे अवैध बालू उत्खनन को लेकर के। जिला प्रशासन यहाँ बालू उत्खनन को रोकने के लिए पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। यहाँ जिला प्रशासन ना ही बालू माफियाओं पर नकेल कस पा रही है, यहाँ अवैध बालू का उत्खनन हो रहा है, जिसके कारण यह नदी का बहाव सूख रहा है और कट रहा है। यही सबसे मेन कारण है कि झरिया में पानी की सप्लाई बाधित हो रही है। हमारे साथ यहाँ कुछ स्थानीय भी हैं जो कि आपको बता सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बालू का उत्खनन हो रहा है और जिला प्रशासन उसमें ध्यान नहीं दे रही है। सर, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अरुण पासवान होगा, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मोहल बन्नी। तो अरुण जी, ये बताइए, यहाँ दामोदर नदी जो आज सूख रही है जी, इसका सबसे मुख्य कारण क्या है? यहाँ अवैध रूप से बालू उत्खनन हो रहा है और जिला प्रशासन कहीं न कहीं मिली भगत है और कहीं इसका ध्यान नहीं है, और इस कारण ही बालू खनन हो रही है कि बालू उठा लेते हैं तो पानी का धार कम हो जाती है। तो लगातार यहाँ पे बालू का उत्खनन हो रहा है और जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? जिला प्रशासन क्या जिला प्रशासन कहीं न कहीं मिली भगत ही कारण बालू उत्खनन होता है, इसलिए ऊपर से नीचे सब पैकेज बना हुआ है। कहीं न कहीं बहुत बड़ा ऊपर से नीचे तक हाथ है, संग रचा हुआ है। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय नागरिक थे जो बता रहे थे कि बालू का उत्खनन काफ़ी बड़ी मात्रा में हो रही है। तो आप लोगों ने सुना यहाँ के स्थानीयों का क्या कहना है कि आखिर क्यों दामोदर नदी का जल स्तर घट रहा है और झरिया वासी पानी के लिए त्राहिमाम मचाए हुए हैं। 99 न्यूज़ अपने दर्शकों से एक विनती करना चाहता है कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, कृपया पानी की बचत करें और पानी की वैल्यू को समझें। झरिया से 99 न्यूज़ के लिए। सरायकेला के चौका थाना क्षेत्र के NH 33 सड़क पर रविवार को कंटेनर ओवरटेक के दौरान मालवाहक ऑटो में टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो सड़क किनारे पलट गई। इस घटना में ऑटो चालक बाल बाल बचे हैं। जानकारी के अनुसार ऑटो चांडिल से मूढ़ी लोड कर टीकर जा रहा था, तभी रांची की ओर से तेज गति से आ रहे कंटेनर ने ऑटो में टक्कर मार दी। घटना के बाद कंटेनर का चालक मौके से फरार हो गया है। सूचना मिलते ही चौका पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कंटेनर को जब्त कर थाने ले आई। ओवरटेक करते हुए आ रहा था, जब हम देखा वो साइड नहीं कर रहा था, हम खड़ा करके साइड। धनबाद के सबसे बड़े अस्पताल SNMCH के कोविड वार्ड में भर्ती कोरोना मरीजों ने रविवार को अस्पताल की कुव्यवस्था से नाराज होकर वार्ड में ही जमकर हंगामा किया। इस दौरान कोविड मरीजों ने अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ नारे लगाए। यहां भर्ती कोरोना मरीजों ने बताया कि उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इस वार्ड में भर्ती कराया गया, लेकिन कई दिन बीत गए पर ना तो यहां कोई डॉक्टर आया, ना ही कोई दवा इन्हें दी गई। वार्ड में पानी तक का व्यवस्था नहीं है। मरीजों ने बताया कि उन्हें मरने के लिए यहां बंद कर दिया गया है।
वो गेट के बाहर पानी रखता है और हम लेके आते हैं, खुद से जाते हैं और लेके आते हैं। यहाँ पानी का एक रत्ती की व्यवस्था नहीं है। माना यहाँ पर एकदम मतलब समझिए कि यहाँ पर हम लोग एक भेड़ बकरी की तरह यहाँ पर भर दिया गया है। हाँ, बस यहाँ एडमिट करके और छोड़ दिया गया है। तो प्रशासन से आपका क्या मांग है? प्रशासन से है कि यहाँ व्यवस्था दिया जाए, जो लचर व्यवस्था है उसको बेसिक जो चीज़ है उस पर ध्यान दिया जाए। पानी है, डॉक्टर का एक बार विजिट है, ये 2 चीज़ तो कम से कम ज़रूरी है। 4 दिन से ये आए हुए हैं, ये बार बार तकिया का मांग कर रहे। चलिए इनसे जानते हैं कि यहाँ पे क्या व्यवस्था किया गया है, कैसा क्या चल रहा है। सर बोलिए आप। पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पानी भी सही नहीं है। जो है उसको भी जो है जनरल पेशेंट के पास ही रखा जाता है ताकि और सब पेशेंट हो जाए। और इन लोग को पता नहीं क्या राजनीति हम नहीं कर सकते हैं। मेरा प्रशासन से कहना है कि यहाँ पानी का व्यवस्था दुरुस्त करे, साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करे। दूसरा है कि जो जिस तरह का पेशेंट है उस तरह उसको रखने का व्यवस्था करें, और नहीं तो मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ ठीक होने अपने पता चलेगा कि पॉजिटिव पता बता करके हम लोग यहीं पर मर जाएंगे। हम लोग पेपर में आए दिन देखते हैं कि आज कोरोना से इतना मर गया, इतना मर गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। आने वाला दिन और बहुत ही भयावह होने वाला है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं ये सब व्यवस्था दुरुस्त करे। दोपहर का खाना जो बनता है यहाँ पर, दोपहर का खाना जो बनता है वही रात को दिया जाता है। अब बताइए उस पेशेंट को क्या होगा, रात को भी चावल खाएगा तो। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not fun in my honey, makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open.
early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोयलांचल के मजदूर मसीहा माले नेता SK बख्शी नहीं रहे। 85 वर्षीय बख्शीदा पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज सरायढेला स्थित BCCL के केंद्रीय अस्पताल में चल रहा था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिस वजह से शनिवार को उनकी हालत काफ़ी बिगड़ गई थी। रविवार तड़के उनका निधन हो गया। उनके निधन की सूचना पाते ही पूरे जिले में शोक की लहर है। उनके चाहने वालों का तांता उनके झरिया अमलापाड़ा स्थित आवास पर लग गया। हालांकि कोरोना की वजह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार सुदामडी के मोहलबनी घाट पर की जा रही है। बख्शीदा को 1967 से मैं जानता हूँ और शुरू से हम तक आज तक वो लालझंडा का ही कार्यकर्ता व सिपाही के तौर में ही रहा। सैद्धांतिक रूप से कभी इधर उधर हुए नहीं। ऐसे अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहे। उस दरम्यान में ये गुंडों का लाठी भी खाया है, मार भी खाया है, जेल भी बहुत बार गए हैं। तो अभी तक वे हमेशा जो सिद्धांत है लाल झंडा का, मार्क्सवाद, उस सिद्धांत के साथ अंतिम समय तक वो रहा। धनबाद ग्रीन व्यू पेट्रोल पंप के समीप रविवार को पुलिस ने मास्क चेकिंग अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व ट्रैफिक DSP राजेश कुमार कर रहे थे, जहां 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों में सफर करने वाले लोगों की मास्क चेकिंग की गई। जो लोग मास्क नहीं पहने थे, ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाया गया। कई लोगों को सख्त हिदायत देकर छोड़ा गया। सरकार के द्वारा लगातार इस संबंध में निर्देश दिया जा रहा है कि लोग घरों से बिना मास्क के ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि संक्रमण न फैले। लेकिन वर्तमान में भी कई ऐसे लोग हैं जो घरों से बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, इससे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। इसी दिशा निर्देश के आलोक में हम लोगों के द्वारा मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके और वैसे लोग जो बिना मास्क के घरों से निकल रहे हैं पहने हुए, उन पर कार्रवाई की जा रही है। किसके क्षेत्र में चलाया गया यहाँ के बाद? ये पूरे धनबाद जिला क्षेत्र में चला। सिमडेगा के ठेठई टांगर में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान ठेठई टांगर पुलिस ने गांजा लदे एक स्विफ्ट डिजायर कार को जब्त करते हुए कार में सवार 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। SP डॉक्टर शम्स तबरेज ने बताया कि 2 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए 92 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। गांजा तस्कर के सरगना की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राज्य में तैनात सेना और अर्धसैनिक बलों में कार्यरत डॉक्टरों और पारामेडिकल कर्मियों को आपदा की इस घड़ी में इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया है कि राज्य में 18 मार्च तक 100 से भी कम मरीज थे, लेकिन एक महीने के अंदर ही मरीजों की संख्या 3000 से अधिक होने लगी है। इसके पूर्व संक्रमण की लहर में 90% मरीजों में कोई सिम्टम नहीं था और ऑक्सीजन एवं वेंटिलेटर की आवश्यकता वाले मरीज कम ही थे। हम लोगों ने उम्मीद की थी कि दूसरे लहर में हालात ऐसे नहीं होंगे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 3838 नए कोरोना संक्रमित मिले। रांची में अब तक के सर्वाधिक 1410 नए संक्रमित मिले। पूर्वी सिंहभूम में 521, कोडरमा में 193, धनबाद में 180, हजारीबाग में 160, बोकारो में 136, खूंटी में 127, रामगढ़ में 121, पश्चिमी सिंहभूम में 119, देवघर में 103,
नए मरीज मिले हैं। अन्य जिलों में 100 से कम संख्या में मरीज मिले हैं। वहीं 30 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। इनमें पूर्वी सिंहभूम में 6, रांची में 5, बोकारो में 4, खूंटी, रामगढ़, साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम में 2, गढ़वा, गोड्डा, कोडरमा, लातेहार, पलामू, धनबाद व दुमका में 1 मरीज की मौत हुई। राज्य में 24 घंटे के भीतर 1234 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। अभी के इस बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।